अस्सलाम वालेकुम गाइस, मोस्ट वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीके ट्रेडर में यानी प्रॉफिट किंग ट्रेडर में। तो हम आपको खुश आमदीद कहते हैं आपके अपने चैनल पीके ट्रेडर में। तो आज हमारी जो क्लास नंबर 5 है उसमें हम सीखेंगे अपना शॉर्ट 5। तो इंशाल्लाह हम उसकी कहने के ना रिक्वायरमेंट को देखते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, फिर आगे हम उसके पैटर्न को देखेंगे। चलो चलते हैं हम उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। जी, अब हम यहाँ पे आ गए अपने शॉर्ट पैटर्न 5 के ऊपर। इसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। स्टेप नंबर 1 यानी आपकी ट्रेड जब आपने लेनी है उसमें क्या है कि मार्केट का अप ट्रेंड होना ज़रूरी है। उसके बाद यह है कि अवॉइड डॉजी एंड हैमर, और जो आगे तीसरी रिक्वायरमेंट है उसमें यह है कि बिग एंड स्मॉल ट्रेंड इन सेम डायरेक्शन। जी, ये पहले वाली जो 3 रिक्वायरमेंट है ना, ये सेम प्रीवियस पैटर्न की तरह ही है, ठीक हो गया। लेकिन इसमें अब शॉर्ट पैटर्न 4 में जो एक रिक्वायरमेंट चेंज हुई है वो ये है कि यहाँ पे हमने क्या करना है, क्रिएट SNR करना है, यानी हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने हैं। जब हमने ट्रेड लगानी है उससे पहले हमने क्या करना है, अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने हैं। तो इसी तरह ही जब आपने डाउन की ट्रेड लेनी है उस वक्त क्या मार्केट का डाउन ट्रेंड होना ज़रूरी है, ठीक हो गया। उसके बाद अवॉइड एंड डॉजी हैमर, यानी इस तरह की अगर आपको मिलती है ना डॉजी हैमर मिलती है, वहाँ पे अपने ट्रेड नहीं लेनी, वहाँ पे अपने बचना है। और जो बिग एंड स्मॉल ट्रेंड इन सेम डायरेक्शन, और बिग एंड स्मॉल ट्रेंड क्या है कि वो एक ही जानब चल रहा हो। और आगे आपको पता है कि जो चौथी जो रिक्वायरमेंट है वो यही एक यूनिक जो नई आई है वो ये है कि यहाँ पे क्या है, क्रिएट SNR है, यानी यहाँ पे हमने क्या करना है, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने क्रिएट करना है। तब हमने क्या करनी, वहाँ पे हमने ट्रेड लेनी है। अब हम चलते हैं अपने पैटर्न की तरफ, उसको समझते हैं, फिर इंशाल्लाह हम आगे लाइव मार्केट की तरफ चलेंगे। जी, अब हम ये क्या कि अपने शॉर्ट 5 के पैटर्न पर आ गए हैं। अब इस पैटर्न को हम डीपली से समझते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे हम लाइव मार्केट में अपनी ट्रेड लेने के लिए चलते हैं। तो सबसे पहले यह है कि स्टेप नंबर 1 यानी आपने जब अप की ट्रेड लेनी है उस वक्त क्या है कि मार्केट का अप ट्रेंड होना ज़रूरी है। वहाँ पे अगर डोजी बनती है, हैमर बनती है, उस वक्त आपने ट्रेड नहीं लेनी, ठीक हो गया, ये चीज़ होगी। उसके बाद क्या है कि आपने बिग एंड स्मॉल ट्रेंड वो एक ही डायरेक्शन में हो, यानी ये 3 रिक्वायरमेंट एक ही आपकी जो पहले वाली प्रीवियस जो पैटर्न है उसके मुताबिक ही आपने देखनी है। लेकिन एक यूनिक चीज़ जो आई है वो ये है कि आपने SNR यानी अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होता है ना, अब अप ट्रेंड में आपने क्या करना है, अपना रेजिस्टेंस लगाना है, ठीक हो गया। यानी आपने SNR इसको लगाना है, इसमें आपने अब जो यूनिक चीज़ आई है वो यही है कि आपने SNR क्रिएट करना है, वो आप क्रिएट करके आगे ट्रेड लेंगे। तो SNR के ज़रिए ही आपने यहाँ पे एंट्री लेनी है। तो इस पैटर्न को हम समझते हैं। सबसे पहले क्या है कि मार्केट अप ट्रेंड हो, उसके बाद क्या है कि आपको अगर तो 3 ग्रीन कैंडल मिलती हैं, 3 ग्रीन कैंडल मिलती हैं, उसके बाद एक रेड कैंडल बन जाती है, 3 ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बन जाती है, तो फिर क्या करेंगे, आप वहाँ पे एक सपोर्ट लगा देंगे इस तरह। ये जो मैंने लगाया हुआ ना, यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक सपोर्ट लगा देंगे। उसके बाद क्या है कि अगली अगर कैंडल रेड कैंडल की अगली कैंडल अगर उस SNR को ब्रेकआउट करती है, ठीक हो गया, ये जो ग्रीन कैंडल है ये अगर ब्रेकआउट करती है इस SNR को, ठीक हो गया, उससे अगली जो कैंडल होगी वो आप अप की लेंगे और वो आपका शॉर्ट 5 जो होगा वो विन होगा। ये है एक स्ट्रेटजी, इसको समझें, ठीक हो गया। 3 ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल बनती है तो आपने वहाँ पे SNR लगाना है। अगर नेक्स्ट कैंडल जो है वो उसको ब्रेकआउट कर देती है, ये वाली कैंडल, ये कैंडल उसको ब्रेकआउट कर देती है, ये ग्रीन कैंडल, उसके बाद क्या है कि आप अगली जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो आपकी क्या होगी, अप की होगी, और वहाँ पे आप एंट्री लेंगे और इंशाल्लाह आपकी वो शॉर्ट विन हो जाएगा। इसी तरह ही अब यहाँ पे आ जाते हैं स्टेप नंबर 2 पे, यानी डाउन की जब आपने ट्रेड लेनी है उस वक्त क्या कि मार्केट का डाउन होना ज़रूरी है, यानी डाउन ट्रेंड होना ज़रूरी है। डाउन ट्रेंड में 3 रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है, ये वाली, वहाँ पे आपने क्या करना है, SNR लगा देना, ये वाला SNR जब लगा देंगे उसके बाद क्या है कि उसके बाद आप अगली कैंडल अगर उस SNR को ब्रेकआउट कर देती है तो नेक्स्ट कैंडल आपकी क्या करेंगे, फिर आप डाउन की लेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि पूरे सेलर पावरफुल हैं, यहाँ पे पूरी कह लें कि ना जो मार्केट है वो सेलर के हाथ में है, ठीक हो गया। इसलिए यहाँ पे आप अगर डाउन की ट्रेड लेंगे और इंशाल्लाह आपकी यहाँ पे शॉर्ट विन होगा। अगर आप रिक्वायरमेंट को देकर अगर यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो इंशाल्लाह मैं आपको कहता हूँ कि आपकी 90 प्लस है, 95 आपकी एक्यूरेसी हो जाएगी आपकी ट्रेडिंग की, ठीक हो गया। इसको लाजमी प्रैक्टिस करें, जितनी आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके शॉर्ट ज़्यादा आपके विन होंगे। और अगर लॉस होते हैं तो वो उस लॉस से सीखेंगे कि हमें यहाँ पे कौन सी रिक्वायरमेंट है जो हमें नहीं यहाँ पे पाई जा रही, जिसकी वजह से हमारा ये लॉस हुआ है,
वो देखें इंशाल्लाह आप वहाँ पे अपने आप को प्रॉफिटेबल आगे करना स्टार्ट हो जाएंगे। शुरू शुरू में आप लॉस करेंगे, लेकिन लॉस आहिस्ता से आपका कम होता जाएगा और फिर आप प्रॉफिटेबल होते जाएंगे। तो ये जो कोर्स कर रहा हूँ ये ख़ास तौर उन लोगों के लिए जो बिगिनर हैं, ठीक हो गया, जो है ना प्रो लेवल के, या जो जिनको अभी थोड़ा सा स्किल आ गया, जिनको अभी थोड़ी ट्रेडिंग आ गया, उनके लिए मैं कह लें कि ना एक एडवांस जो कोर्स होगा ना वो बनाऊंगा, ताकि वो उनको भी सीखें, वो खुद एनालिसिस करें। ये तो मैंने एनालिसिस अपने अंदाजे के मुताबिक किए हैं। जब क्योंकि ये बिगनर के लिए है तो वो आसानी से इसको समझ सकेंगे। तो जो एडवांस होगा वो मैं कह लें कि ना ऐसे तरीके बताऊंगा जिसके ज़रिए क्या होगा कि आप अपने आप को और मार्केट को समझकर आप अपने शॉर्ट शॉर्ट बना सकेंगे। आगे हम चलते हैं लाइव मार्केट में। अगर ये पैटर्न हमें मिलता है तो हम वहाँ पे ट्रेड ज़रूर लेंगे। अगर नहीं मिलता तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस कोई चार्ट देकर वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि इस तरह चार्ट बनेगा। अगर इस तरह बनता है तो आप अपनी ट्रेड ले सकते हैं, अगर नहीं बनता तो आपने ट्रेड नहीं लेनी। जी हम यहाँ पे चार्ट पे आ गए, तो हम यहाँ पे देखते हैं कोई चार्ट हमें मिलता है तो हम वहाँ पे ट्रेड ज़रूर लेंगे। जी यहाँ पे देखिए, यहाँ से मार्केट क्या हुई, डाउन शुरू होगी इस चीज़ से, ठीक हो गया। यहाँ से मार्केट डाउन हुई, इस तरफ आ रही है। अब यहाँ पे देखते हैं अगर नीचे तक कब तक कहाँ तक जाती है, लेकिन मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट डाउन हो गई है। डाउन क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। उसके बाद क्या कि सेम ही डायरेक्शन में यहाँ पे कोई ऊपर नीचे यानी ग्रीन के अंदर रेड ग्रीन नहीं बन रही, सेम एक ही डायरेक्शन में आ रही है, ठीक हो गया। यानी स्मॉल ट्रेंड इन सेम डायरेक्शन भी हो गया। और अगर डोजी बने या हैमर बने तो वहाँ पे हमने ट्रेड नहीं लेनी। तो यहाँ पे देखें ये 3 कैंडल बनी है रेड, ये 3 कैंडल क्या हुई, रेड बनी। उसके बाद अगली कैंडल क्या बनी, ग्रीन बनी। तो क्या था कि डाउन ट्रेंड हो और 3 रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बने, तो वहाँ पे हमने क्या करना है कि SNR क्रिएट करना। यहाँ पे हम SNR क्रिएट कर देंगे। ये देखें यहाँ पे हमने SNR क्रिएट कर दिया, तो अब अगली कैंडल जो है वो रेड बने और उस SNR को क्या करे, ब्रेकआउट कर दे, तो नेक्स्ट कैंडल फिर क्या होगी, आपकी सेल की होगी। इस तरह आप शॉर्ट क्या करते हैं, विन कर सकते हैं। ये देखें ये 2 रेड कैंडल बनी है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है। तो अगर हम यहाँ पे भी SNR लगाएं तो नेक्स्ट कैंडल क्या है, क्यों नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेकआउट किया तो अगले कैंडल हम फिर अपनी शॉर्ट विन कर सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप 3 हो ना तो 3 बेस्ट रहती हैं। 3 वाला सीन ठीक है, यानी 3 रेड के बाद एक ग्रीन बनती है, तो नेक्स्ट कैंडल अगर उसको ब्रेकआउट कर देती है उस SNR को, तो अगली कैंडल आप फिर अपने सेल के ले सकते हैं। अगर इसी तरह अप ट्रेंड में बनता है तो क्या है कि 3 ग्रीन के बाद एक रेड कैंडल बनती है, तो फिर क्या करेंगे आप वहाँ पे SNR क्रिएट कर देंगे। अगर वहाँ पे क्या SNR को मार्केट ब्रेकआउट कर देती है, अगली कैंडल ब्रेकआउट कर देती है, तो नेक्स्ट कैंडल हमारी क्या होगी, फिर वो बाय की होगी। तो इसी तरह यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखें जो रवा कैंडल जो चल रही है, अगर ये ग्रीन बन रही है तो ये ग्रीन बनती है, तो अगली कैंडल क्या है कि इस SNR हम यहाँ पे क्या करेंगे, SNR क्रिएट कर देंगे यहाँ पे, ठीक हो गया। ये बॉडी के ऊपर करेंगे, बॉडी के ऊपर, ठीक हो गया, बॉडी के ऊपर करेंगे। जब इसको अब ये जो कैंडल चल रही है, अगर ये रेड बनती है और इसको ब्रेकआउट भी करती है, इस SNR को ब्रेकआउट करती है, नेक्स्ट कैंडल हम क्या करेंगे, डाउन की लेंगे, ठीक हो गया। ये जो पैटर्न है ये कह लें कि ना बहुत कम मिलता है, और कह लें कि ना अगर मिले ना तो फिर वो कह लें कि ना अच्छा शॉर्ट आपको विन कराता है। और इसके लिए रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपको जो है ना क्योंकि ये SNR पे है, तो SNR जो होता है ना यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, वहाँ पे आपको मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रैप करती है। तो इसलिए आपने इस पे जितना हो सके कह लें कि ना प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। इसमें आपने ज़्यादा ट्रेड नहीं लेनी। लाइव जब होंगे ना आपने उस वक्त इस शॉर्ट पे ज़्यादा ट्रेड नहीं लेनी। जब आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी ना, जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी, फिर आप यहाँ पे ट्रेड लेके अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। तो बस ये है कि ये इस तरह की स्ट्रेटजी सीखें। ये जो मैंने आपको कोर्स करवा रहा हूँ ना, इस तरह का पहले कोई कोर्स आपको कभी भी कहीं भी नहीं मिला होगा आपको। ये शॉर्ट हैं, कोई टैक्स में ये शॉर्ट यूज़ होती हैं। वहाँ पे जो मार्केट होती है ना, जो साइकोलॉजी होती है वो ज़्यादा नहीं चलती। मार्केट साइकोलॉजी जो होती है ना, जब आप जैसे हम कहते हैं कि हैमर के बाद अगर कन्फर्मेशन कैंडल बन गई है तो नेक्स्ट कैंडल जो क्या होगी वो हमारी बाय की होगी। अब यहाँ पे देखेंगे बुलिश इनगल्फिंग बना है, ठीक हो गया, बुलिश इनगल्फिंग बना है यहाँ पे देखें, और अगली कैंडल क्या कन्फर्मेशन हुई है। तो अब क्या है कि अगर वो हम क्रिप्टो पे या दूसरी जो ट्रेडिंग होती है उस पर हम चले ना, तो नेक्स्ट क्या हमारी क्या होगी, यहाँ पे अप की होगी, और यहाँ पे हम अपनी अप की ट्रेड लेंगे। यहाँ तक हमारा ये क्या होगा, टारगेट होगा कि यहाँ तक हम मार्केट जाएगी। लेकिन ये क्या है, बाइनरी है, तो बाइनरी के लिए बाइनरी जैसा चलना पड़ेगा।
तो यहाँ पे बाइनरी है, तो बाइनरी को देकर उसके मुताबिक हमने ट्रेड लेनी है। यहाँ पे हम क्रिप्टो नहीं ट्रेडिंग कर रहे, यहाँ पे हम बाइनरी कर रहे हैं। तो बाइनरी में क्या होता है कि मार्केट आपको ट्रैप करती है, ठीक हो गया। तो ट्रैप से बचकर हमने प्रॉफिटेबल करना है। तो ट्रैप में वो लोग आएंगे जो सीखेंगे नहीं। अगर हम सीख लेंगे तो हम इंशाल्लाह अपने आप को प्रॉफिटेबल करेंगे। अगर आप इस मुकम्मल कोर्स को कर लेते हैं तो मैं कहता हूँ कि आप अपनी ये लाइफ में कर लेंगे ना, इस तरह का पहला ये कोर्स होगा जो आप सीखेंगे। और मेरे देखने में यही है कि YouTube में अभी तक इस तरह का कोर्स कभी भी किसी ने भी अपलोड नहीं किया होगा। ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो अभी शुरुआत कर रहे हैं। तो जब वो इसको समझ जाएंगे ना तो इंशाल्लाह उनके लिए और भी कोर्स बनाएंगे जो होगा एडवांस होगा, ठीक हो गया। उसमें यह है कि आपको साइकोलॉजी बताई जाएगी, फिर उस साइकोलॉजी के मुताबिक आप खुद इस तरह के शॉर्ट बना सकेंगे, ठीक हो गया। ये चीज़ होती है, इसको समझें, इसको सीखें। तो अब हम यहाँ पे क्या है कि तो उम्मीद है कि आपको ये शॉर्ट 5 जो है इसकी समझ आई होगी कि कहाँ पे बनता है, क्योंकि ये बहुत कम बनते हैं। इसलिए मैंने आपको क्या कि अभी लाइव मुझे मिला नहीं है, क्योंकि हम थोड़ी देर बाद आई हैं। अगर हम थोड़ी देर पहले आ जाते तो यहाँ पे हम ट्रेड लेके आपको विन करके दिखा भी देते। इस तरह अगर आपको मिलता है तो फिर आप ट्रेड ज़रूर लें। अगर आपको नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, आप कोई और पैटर्न ढूंढ लें। लाजमी नहीं है कि हमने एक ही जो पैटर्न आपको समझ नहीं आता आप उस पर ट्रेड ना लें। जो आपको समझ में आता है सिर्फ आप वही ट्रेड लें, उस पर ट्रेड लें। लाजमी पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको अपना शॉर्ट विन करें, उसमें अपनी एक्यूरेसी अच्छी करें और वहाँ पे आप अपने ट्रेड लेकर अपने आप को एक नए शॉर्ट के साथ। ओके, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।